नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 9th क्लास के प्यारे बच्चे और उमंग से भरे बच्चे इस पाठ को भी उमंग के साथ ही पढ़ रहे हैं। मुझे पता है क्योंकि ये पाठ जो है जो पढ़ने के लिए नहीं, जो चीज़ें आपके लाइफ में चल रही है उन्हीं को लेकर है। एक हमारे हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे प्रतिभामुखी धनी प्रतिभामुखी हैं और वो जो लेखक हैं वो है श्यामाचरण दुबे जी। उनका जो आप ये लेख पढ़ रहे हैं, प्रतिबंध पढ़ रही है, कैसा है कि इसमें हमारी जो दिनचर्या जिस चीज़ों में घूम रही है उसको लेकर उन्हें लगा है, उनको लगा कि जो आधुनिक पीढ़ी है ये कहीं गलत तरीके से गलत रास्ते में जा रही है, तो उनको वापस लाने का जो एक टारगेट है, एक फॉर्मूला है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि ध्यान दें, प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि जो संस्कृति की बात कर रहे थे, भोक्ता संस्कृति की बात कर रहे थे कि खाने के लिए, देखिए कि खाने के लिए 5 सितारा होटल है। आज बात कर रहे हैं एक विशिष्ट जन और एक है साधारण इंसान, हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो विशिष्ट जन का मतलब जिनके पास पैसा बहुत है, वो लोग अच्छे भी हो सकते हैं, उनकी सोच समझ बहुत अच्छी भी हो सकती है, लेकिन क्या करें कि उनका जो उनके जैसे जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग, वो कमेंट कर करके उनको ऐसा बना देते हैं। जिनके पास पैसा आया नहीं कि अरे भाई पैदल जाते गाड़ी ले लीजिए तो पैसा खो गए, तो वो अपने इस चीज में, हालांकि कुछ व्यक्ति पैसे वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं, जो आवश्यक चीजें हैं उन्हीं का उपभोग करते हैं। वो जैसे गाड़ी है, बंगला है, जो भी, वो अपने हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, पैसे का गलत प्रयोग नहीं करते हैं, बाजार की शक्ति को नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मध्यम, जिनके पास पैसा आया नहीं कि साथ लग गए वो संग्रहण करने में, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, ठीक है, उन्हीं को ध्यान में रखते हैं। क्या होता है फिर, एक तो वो विशिष्ट पैसे वाले अभिजन, उनकी क्रियाकलाप को देखे, उनके जो ऐसा आराम को देख के तो सामान्य जन होते हैं, उनकी आंखें इन विशिष्ट जन को ललचाई नजर से देखते हैं, अर्थात वो चाहते हैं कि हमारे पास वैसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। वो अपना जितना कमाते उसी में फिर उनको एडजस्ट करना पड़ता है। ध्यान दें प्यारे बच्चों कि जो अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को पैसे के बलबूते पे शान शौकत से जीते हैं, उनके ऐश्वर्य की खाना खाने के लिए उनके लिए क्या होना चाहिए, 5 सितारा। इसको आप ये भी तो कह सकते हैं, जैसे 5 स्टार होते हैं ना, ठीक है ना, 5 स्टार होटल जो हम जिसे कहते हैं, उसकी हिंदी हो जाती है 5 सितारा होटल। ये हिंदी का, इसमें 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल। अब 5 स्टार होटल का मतलब मान के चले प्यारे बच्चों कि वहां अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपकी जो गाड़ी है वो भी बहुत आलीशान होगी, करोड़ों में लाखों में गाड़ी होगी। फिर आपके जो पहनावा होगा वो भी फिर उस हिसाब से ही होगा। हाथों में ब्रेसलेट, अंगूठी, घड़ी भी फिर मान लो कल बात कर रहे थे कि 50-60 हज़ार की तो इंडिया में मिल रही है, बाहर के तो बहुत महंगी महंगी आ रही है। और हमारे देश में विदेशी वस्तुओं को पहनना एक ट्रेंड बन गया है। अगर आप पैसे वाले हैं और आप जैसे रोलेक्स वगैरह या बाहर के कपड़े लगते हैं, बाहर के जूते ये नहीं पहनते हैं ना, तो लोग आपको लगता है कि सामने हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतलब समाज में अपने आप को बाकी लोगों से अलग दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने 100 रुपए पैसे की पावर को दिखाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो 5 तारा होटल है, इनमें ये लोग पार्टी बैठते हैं, खाना खाते हैं, और सोचिए उसका बिल कितना आता होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता, बहुत महंगा उनका सिस्टम होता है। ठीक है ना, उनके तो चाय कॉफी बहुत स्पेशल होती है, और ये चीज़ जरूर है कि वो बनती तो हमारे जैसे होंगे, लेकिन उनको सर्व करने का तरीका, एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट इंग्लिश बोलने वाला तो वेटर होता है, और जबकि जो सामान्य लोग होते हैं वो साधारण ढाबे पे, होटल में चले गए, खाना खिला, हाथ धोए नहीं तो बैठ के खाटे बीच में ढाबे पे एक पट्टा रखा है, उस पर बैठ के खाना खा रहे हैं। कई जगह ऐसे होते हैं कोई ठेला लगा उससे भी खा लिया। तो एक इंसान को होता है जो पेट भरा चलता बना, एक होता है कि वो लग्जरी गाड़ी में जाएंगे, उन्हें आलिशान मतलब होटल चाहिए। आजकल ये होटल वाले क्या करते हैं, अब तो वहां तो अब विवाह भी होने लगे। अपनी किताब की लैंग्वेज है कि जो 5 सितारा 5 स्टार होटल से पहले खाना खाने के लिए ही थे नॉर्मल सा, बट आजकल क्या है कि उन्होंने अपना दायरा बढ़ा दिया। तो जैसे लोगों के पास रहने में तो मान लीजिए कि कैसा भी घर है ना, लेकिन बेटा बेटी की शादी का करना है, पार्टी वार्टी करनी, सेरेमनी करनी है, तो वो खास 5 स्टार होटल को बुक कर लेते हैं। पूरा तो नहीं कर पाते, लेकिन जितने उनको आवश्यक उतने होल कमरे कर लेते हैं। और 5 स्टार का मालिक जो होता है कोई फैसिलिटीज उनको देता है, गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था देता है, लोन की व्यवस्था देता है, सब कुछ जो है तो उनको चाहिए। डांस के लिए म्यूजिक वगैरह होता है, रेल डांस, और
होटल, जैसा भी उनको पसंद हो वैसे सब वो अरेंजमेंट कर देता है। बस चाहिए क्या, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, और इनके पास बहुत सा पैसा होता है, आराम से इसे खर्च कर रहे हैं। तो शादियां भी 5 स्टार होटल में होती है, और ये लोग ऐसे होते हैं जो शादी में या होटल में खाना खाने का जो पैसा लगाया है वो अगले दिन अखबार में छपे, लोग जाने करे फला आदमी ने वहां पे शादी की, वहां बाकी 10-20-50 लोग अरे भाई वास्तव में इंसान तो ये है, लाइफ तो इनकी है। उस क्रियाकलाप को देख के सामान्य जन अपने आप को कोसने लग जाता है, अपने जन्म को कोसता है कि मेरा जन्म गरीब परिवार में क्यों है, अपने माँ बाप के वो कृतज्ञ हो जाता है, क्योंकि माँ बाप को कभी बुरा नहीं करते लेकिन कहते हैं कि मेरा जन्म इनके यहाँ पे हुआ है। और इनका देखिए किस तरह से प्यारे बच्चों, ये क्या है कि लोगों की सोच में डिपिक्ट आ जाता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो विजन लोग हैं, पैसे का जो पावर दिखाने वाले लोग हैं, वो मान लीजिए बीमार हो गए, बीमारी हो या फिर बच्चे जिस पढ़ते हैं तो बीमारी हो या पढ़ाई हो, सुविधाएं 5 तारा ही चाहिए, मतलब 5 स्टार, मतलब अच्छी, जो यूँ कहे कि इनके बच्चे भी अच्छी हाई फाई स्कूल में जाएंगे, उस कमरे में एसी होना चाहिए है, उन बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो व्हीकल होता है वो भी एसी लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए। अपने जयपुर में ही बात कर लें, जैसे अभी कुछ स्कूल सेंटर खुली है, अजमेर रोड पे ही है, एक सेंट जेवियर स्कूल है, स्टेट स्कूल है, इसका नाम कर दिया जयश्री पेरोल के नाम से। वहाँ पे आप देखिए कभी एक गाड़ी में एक बच्चा होता है, गाड़ी उस बच्चे की खुद की पिता की हो सकती है, फिर वो रेंट पे भी ले सकते हैं, जितना पैसा मांग रहे हैं उतना दे रहे हैं। एक बच्चा एक गाड़ी में जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे बच्चा जाता है तो एसी गाड़ी में जाना, एसी में वहाँ पे रूम है, पढ़ाई किस कदर होती होगी अपन लोग सोच नहीं सकते। बात वही है कि उनको पढ़ाई के लिए भी सुविधाएं चाहिए और बीमारी का इलाज करवाना है, तो ये लोग जैसे हल्का उनका जो खांसी का बुखार और ये बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जो सारी सुविधाएं देती है उनमें पहुंच जाते हैं। तो ये बीमारी ठीक हो, जब बीमार हो तब भी अखबार में हेडलाइंस होती है कि फला साहब को बीमार हो गए हैं, इनको ये हो गया। उसके बाद जब ठीक होते हैं तब भी अखबार में आता है कि भाई इनका उपचार ठीक हो गए हैं। तो इनकी जो वाही लूटने में रहते हैं, तो देखिए क्या है, ये इस तरह से प्रतिष्ठा के अनेक रूप हो सकते हैं। ये सब काम होता है प्रतिष्ठा को लेते हैं, प्रेस्टेज, इंग्लिश का वर्ड प्रेस्टेज, शान, अपने शान को बनाए रखने के लिए ये लोग इस प्रकार का सिस्टम करते हैं। प्रतिष्ठा के कई रूप हो सकते हैं, कोई होटल में शादी वादी कर रहा है, कोई जैसे अलग कर रहा है, और ये एक दिखावा पद्धति है। ये लोग मान ली एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो वहाँ की सेल्फी लेकर डाल दी अपने रिश्तेदारों की, देखो हम यहाँ इसका एयरपोर्ट पे किसी देश में जा रहे हैं, इस तरह से। तो सोचने की बात है कि ये अपनी लाइफ को मानते हैं, हाई क्लास जीते जरूर है, लेकिन उसका समाज में थोड़ा सा प्रभाव अलग पड़ता है। देखिए उपभोक्ता क्या है कि उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, ये प्रश्न आपके आ सकता है। ध्यान से ध्यान रखें इसको कि उपभोक्तावाद की बात करें, उपभोक्ता की बात करें, उपभोक्ता की संस्कृति है उसका विकास भारत में हो रहा है। अरे अदर कंट्री जैसे मान लो अमेरिका, जापान, कनाडा, ये देश है, इनमें तो पैसा पहले से ही है, वो डेवलप्ड है। आफ्टर दैट उसके बाद मतलब वहां पे इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता है। हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि जैसे कुछ थोड़ा सा पद या पैसा मिलते ही हम एक असिस्टेंट रखेंगे, ड्राइवर अलग, असिस्टेंट अलग है, और मॉनिटर पता नहीं क्या क्या रख लेते हैं। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है कि ऑफिसर को पोस्ट मिल रही है, उसकी पोस्ट बढ़े घटे कोई दिक्कत नहीं, वो अपने सारे काम खुद कर लेता है। आप देखो ना फिजिकली कितने फिटनेस होते हैं, वो वर्कआउट बहुत करते हैं और पैसे को यूज भी करते हैं, वो सिस्टम से करते हैं। लेकिन हम समझते हैं पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है लेकिन दिमाग बहुत है उनके पास में। हम लोग बस पैसा आया नहीं कि गुमराह हो जाते हैं। ध्यान देकर बच्चों, उपभोक्ता क्या कर रहा है, संस्कृति का विकास भारत में इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जानते हो कि भारत में युवा शक्ति ज्यादा है, और युवा एक ऐसा होता है जिसको थोड़ा सा लुभावना ऑफर देकर किधर भी मोड़ तो उधर ही मुड़ सकता है। ठीक है, तो भारत में जनता ज्यादा है और प्रोडक्ट या प्रोडक्शन कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज आती है उसको बहुत जल्दी से उसका विज्ञापन, उसका बहुत जल्दी प्रचार करके उसके बाद वो आग की तरफ फैल जाती है। अभी तो क्या कोरोना काल चल रहा है, मोबाइल हमारे आवश्यक हो गया, लेकिन ये कोरोना से पहले की देखिए, करीब पिछले 5 साल की बात करें तो एक घर में जब एक मोबाइल या एक रिसीवर फोन छोटा वाला लैंडलाइन होता था, आज एक घर में 3 या 4 बड़े टच स्क्रीन वाले फोन अवश्य मिलते हैं। और इसमें भी देखिए लोग इसमें साफ समझ रहे हैं। अगर मान लें घर की जो गृहिणी है, मम्मी हमारी जो है, उसके पास अगर कीपैड फोन है और वो कहीं जा रही है और फोन आता है तो उसे शर्माते भी निकालते हैं कि कोई लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसका छोटा फोन है। अगर मैं एक टीचर और मैं स्कूल में आ रहा हूँ, इस टाइम बैठ रहा हूँ, तो मैं खुद ये क्या होता है कि छोटा फोन बजा कर यार लोग क्या कहेंगे,
लोग क्या कहेंगे आदि दुनिया तो इसके चक्कर में प्रतिष्ठा बनाए रखती है। अब लोग जो भी कहेंगे कोई बात नहीं, अपना सिद्धांत रखो, लेकिन नहीं। अभी कल कोरोना में तो ये पढ़ाई के लिए लोगों ने, गार्जियंस ने बच्चों को फोन दिया है, दिलाया है, जो भी है, लेकिन इससे पहले देखिए आप एक घर में 3-3 4-4 फोन है और इस फोन का यूज कम कर रहे हैं, मिस यूज ज्यादा कर रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए इस फोन का अगर यूज करें ना, मैं समझता हूँ कि आपका माइंड घर बैठे बहुत शार्प हो सकता है, बहुत अच्छा आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। बट हम समझते हैं थोड़ा, यानी हम बुराई को जल्दी सीखते हैं, भलाई को हम कोई मार के समझा तो नहीं सीखते। खैर छोटी जो भी है, उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों, सोच के देखिए, क्योंकि उपभोक्ता की जो संस्कृति है वो संस्कृति से परंपराओं का, उपभोक्ता की उपभोक्ता संस्कृति क्या प्रभाव पड़ा, तो बताइए कि परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन का मतलब ऊपर प्रोग्रेस नहीं हुई, प्रगति नहीं हुई, कुछ फायदा नहीं, जबकि नुकसान हो गया, अवमूल्यन हो गया है इसका परंपराओं का। तो परंपरा से मतलब होती है कि जो हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारी परंपराएं थी, उनका हमारी जो संस्कृति चल रही ना उपभोक्तावाद की, उस संस्कृति ने उन रीति रिवाजों को, परंपराओं को, धारणाओं को तोड़ दिया है, नीचे लिए हैं। चाहे फिर वो कपड़े लगते हो, फैशन की दुनिया हो या फिर बोलचाल की दुनिया हो, सभी चीजों में संस्कृति का हमने जो उपभोग किया है उसने क्या कर दिया, परंपराओं का अवमूल्यन कर दिया है। उसके बाद है कि आस्थाओं का क्षण, ये ज्योग्राफी का शब्द है, भूगोल का क्षण का मतलब कि टूटकर कम हो जाना। एक मिट्टी का ढेला है, डला है, उस पर हवा लगेगी या कुछ बारिश लगेगी, उसका मिट्टी कम हो जाएगा, उसका बल कम हो जाएगा, क्षेत्र कम हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या है कि आस्था, आस्था का मतलब होता है कि हमारा रिश्तों में विश्वास था कि ये चाचा है, ये ताऊ है, ये भैया है, ये पापा है, उन आस्था का भी क्या हो गया है, संस्कृति के आधार पर क्या हो गया है, क्षण हो गए हैं। या फिर वो धार्मिक आस्था होती है कि ये हम मंदिर मस्जिद जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, आज वो धीरे धीरे एक ट्रेंड बन गया है, एक स्टाइल बन गया है। भगवान में जाके, मंदिर में जाके देखिए किस तरीके से लोगों का रिएक्शन होता है। पहले लोग हैं जा रहे हैं तो चप्पल जूते बाहर निकालेंगे, फिर हाथ धोएंगे, फिर अंदर जा रहे हैं। प्रसाद जितनी उसकी श्रद्धा उसमें चढ़ा रहे हैं। प्रसाद में जो सिंपल सादा प्रसाद वो चढ़ा, आजकल अगर आप पैसे वाले साहब आप बर्फी लड्डू पता नहीं क्या चढ़ा रहे हैं, कमाल की बात है। फिर कई बार क्या होता है कि हम गाड़ी में भगवान के डॉक्टर चल पड़े साहब। तो ये हमारे तौर तरीके बदल रहे हैं। हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो देखिए, मान लीजिए हट्टा कट्टा लड़का बालों के स्टाइल में रहता है और वो दूसरी तरह से झुका और बस चल गया, झुका तो है ही नहीं, पैरों को स्पर्श किया ही नहीं, वो स्टाइल हो गया। जबकि पैरों, दोनों पैरों पे ऐसे दोनों हाथ रख के फिर हमें माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि वो एक आत्मिक और एक सैद्धांतिक तरीका है। जबकि हमने उस चीज को तो माना नहीं, रोज को मानते क्या है। खैर छोड़िए, आगे आस्थाओं का क्षरण हो गया है और हम बौद्धिक दास हो गए। बौद्धिक का मतलब बुद्धि से दास बन गए हैं। आज कोई दूसरा व्यक्ति आपको कुछ कहे ना कहे, आप मोबाइल के अकॉर्डिंग चलते हैं। मोबाइल यूट्यूब पे देखिए, ऐसा खाइए, ऐसा पीजिए, ऐसा रहिए, आप ऐसा कर लेते हैं। हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, जबकि दूसरे के निर्देश पे चलते हैं। आगे चलना हमारा कि हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति। अनुकरण जब तक खतरनाक होता है। एक बच्चा क्लास में थोड़े योयो कटिंग बोला, थोड़ा सा ऐसे कटा के आ गया, तो उस क्लास में 10 बच्चे 2 तो जरूर करवाएंगे। एक बच्चे ने जींस में यहाँ पे डसे लटक रही है, दूसरा जरूर पहनेगा। एक बच्चे ने क्या है कि नेल्स बढ़ा लिया, दूसरा जरूर, लड़की ने थोड़ा नेल्स पे नेल पे लगाया, तीसरी अवश्य लगाएगी। हम एक दूसरे को देख के अनुकरण करते हैं, जबकि अध्यापक क्या पढ़ा है उसका अनुकरण शायद 2 बच्चे करते हैं। माता पिता क्या कह रहे हैं उनकी बातों का अनुकरण बहुत कम करते हैं। दोस्त मित्र कुछ कह दे उसका अनुकरण तुरंत करते हैं। कौन सा गाना आया उसको तुरंत रिवाइज करेंगे। संस्कृत हिंदी जैसे सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि शायद ये उसके आपको नुकसान कर दे और वो जो आप सोच रहे हो अच्छा कर दे। प्यारे बच्चों, ये हमारे जिंदगी को जो संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, गलत संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, वो हमें आपके उस लक्ष्य से दूर कर रहे हैं। आपके जो मानवीय गुण है उनको कम कर रहे हैं। सो प्लीज इस पाठ को अपना एक प्रेरित पाठ समझ के, अपनी जिंदगी में कुछ नया बनाने वाला एक साधन समझ के आप इसको पढ़ेंगे। आगे नई संस्कृति उसके बाद में है झूठी प्रतिष्ठा का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। जो जनता है, लोग क्या करते हैं, बच्चों को छोड़े बड़ों को ले ले कि झूठी प्रतिष्ठा शान बनाते हैं। कुछ लोग जैसे मान लीजिए कोरोना से पहले आपकी ठाट बाट चल रहे थे, लेकिन अब कोरोना चल रहा है तब भी वही ठाट बाट चाहिए। एक व्यक्ति चाय की थड़ी में जाता है तो वहां देखिए वो चाय भी लेगा, चाय के साथ में दिखावे के लिए क्या एक 100% भैया सिगरेट दे। सिगरेट और चाय दोनों ही जहर हैं। अलग अलग पियो तो फिर थोड़ा कम है, लेकिन उससे इस साथ में चाय सिगरेट है। देखिए ट्रेंड बढ़ गया। अच्छा, एक को देख के दूसरा, अरे यार लाइफ इसकी है, लाइफ कुछ नहीं है, वो सारे नुकसान हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है और आपको देखने वाले ना 2 तो सही करें और 4 करेंगे। सो प्लीज हम झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में ना पड़े।
आधा किलोमीटर दूर जाना है, हम पैदल भी जा सकते नहीं, ऑटो रिक्शा ओला पता नहीं क्या क्या बुक कर लेते हैं, ठीक है। किसी साधारण कार्यक्रम में जाना था, एक ड्रेस में जा सकते नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म में तो आप पार्टी में जाते नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें झूठी शान को बनाने के लिए अनावश्यक समय अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना है। आगे फिर है कि विज्ञापन की सम्मोहन, विज्ञापन में एक अट्रैक्शन शक्ति, सम्मोहन को बोलते हैं हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज ज्यादा समझते हो आप, इंग्लिश मीडियम ज्यादा पढ़ते हो, इसका इंग्लिश सम्मोहन, आपको बिल्कुल नियंत्रित वही करते हैं। इससे पहले आपने ब्लू व्हेल एक गेम चला होगा अपने मोबाइल पर, उससे ये क्या होता था, वो आपको हिप्नोटाइज करते थे, जैसा वो कह रहे वैसा तो करते थे आप। चलिए, तो ये विज्ञापन क्या करता है, हिप्नोटाइज करते हैं, ये क्रीम लगाने से ऐसा होता है, आइकॉनिक काजल से ही ऐसा होता है, तो वो हम उस विज्ञापन की ग्रिप्स में आ जाते हैं, उसे कहते हैं सम्मोहन। फिर वशीकरण, वशीकरण का मतलब सम्मोहन एक जैसा वशीकरण होता है, जैसे पहले बाबा लोग होते थे, वो साधु सन्यासी होते थे, वो मंत्रों की शक्ति से किसी भी आत्मा दुरात्मा को अपने वश में कर लेते थे। आज बाबा लोगों को तो अपने अंदर डाल दिए, जेल में डाल दिए, उनको इतना वो नहीं देते रिस्पेक्ट, लेकिन क्या हुआ कि आज वशीकरण की शक्ति जो है ना, वश में करने की जो ताकत शक्ति किसमें आ गई है, वो आ गई है आजकल विज्ञापन में। विज्ञापन को प्रोडक्ट जो बनाते हैं, विज्ञापन ऐड करते हैं, इतना शानदार एक साइकोलॉजी लगाते हैं कि किस प्रकार जनता को अपने जाल में फंसा सकते हैं। एक सड़ा गला भोजन को पैक करके इतना शानदार पेश कर देंगे, भाई वाह मजा आ गया। ऑनलाइन आजकल आप खरीदारी कर रहे, इतना भयंकर लूट रहे लोगों को, ठीक है। आप चार्जर मंगाते हो, वैसे मार्केट जाओगे 450 का चार्जर है, वैसे आप लेके आएंगे 150 में, आ रहा कमाल की बात। आप तो ऑनलाइन मंगाते हैं, न जाने के न वैसे आप मंगा लीजिए, 10 चलेगा नहीं आपका, फिर वापस रिप्लेस करोगे, पैसे लंबे पड़े रहेंगे आपके। सो प्लीज मेहनत करें, सच्चाई को जाने और विज्ञापनों को चक्कर में ना आए, उसकी जो वास्तविकता गुणवत्ता उसको पहचाने। प्यारे बच्चे, हमारा पाठ बहुत संस्कृति इसका लास्ट में ये चल रहा था, इसके बाद में थोड़ा सा बचा है, वो इसी के जैसे ही कि विज्ञापन की शक्ति से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, ठीक है, दास ना बने, ठीक है। तो मिलते हैं अब नए लेसन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें। और दिवाली के पटाखे तो ना फोड़े, लेकिन दिवाली की खुशियां ढेर सारी शुभकामनाओं से अच्छे ढंग से मनाइएगा, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।